नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुदेशक शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी और नई अपडेट निकल के आ रही है जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, आप लोग इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो अनुदेशक सुनना चाहता है वो नहीं सुनाते हैं, जो अधिकारी बताता है उसी बात को बताते हैं। भले वो थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, लेकिन कम से कम सत्य से, वास्तविकता से अनुदेशक रूबरू होते हैं। पहले होता क्या था, जब अधिकारियों से मिलने जाते थे, कई बार हम लोग भी प्रतिनिधिमंडल में मिलने गए, चूंकि हम लोग जिम्मेदार पद पे नहीं थे। जो लोग जिम्मेदार पद पे होते थे वो जब बाहर आते थे तो अंदर कुछ और बातें होती थी और बाहर कुछ और बताया जाता था। इस सब चीजों का जब हम लोग विरोध करते थे इस सब चीजों का, क्योंकि हमारा सर जीवन का एक हमेशा उद्देश्य रहा है कि अन्याय का हमेशा विरोध हम करते हैं, चाहे सामर्थ्यवान हो या ना हो, लेकिन अन्याय का हम विरोध करते हैं। जहां ऐसा अन्याय कहीं हो हम लोग विरोध करते हैं। तो हम लोग कई बार कहते थे कि इस प्रकार के क्रियाकलाप सही नहीं है। जो आपकी बात अधिकारियों से होती है वही बात आप बाहर बताइए। और 100 की समस्या तो इस संगठन की देन है, 100 की समस्या संगठन के पदाधिकारियों की देन है, संगठन के अध्यक्षों की देन है। संगठन के पदाधिकारियों ने स्वयं शुरू में ही ज्ञापन के माध्यम से 100 की बातों का जिक्र किया और इसी को परियोजना से लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक, खंड शिक्षा अधिकारी तक, प्रधानाध्यापक तक मानने लगे। क्योंकि आप देखिए 13 में जब नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति के समय बहुत ऐसे विद्यालय थे जहां 100 बच्चे नहीं थे। नियुक्ति के समय, मैं तो चैलेंज करता हूं इसको, नियुक्ति के समय 100 बच्चे नहीं थे। अब जब नियुक्ति के समय 100 बच्चा नहीं है तो 2014 में कैसे 100 बच्चा हो पाएगा, 15 में कैसे हो पाएगा, 16 में कैसे हो पाएगा। जी, विजय सर जी से तो ज्यादा कुछ खास बात नहीं हुई थी। उन्होंने लेटर लिया और उन्होंने श्री राजेंद्र सर जी से मिलने के लिए, राजेंद्र प्रसाद जो सर जी हैं उनसे मिलने के लिए बोला। फिर उनके पास बैठ के सारी बातें हुई, जो अनुदेशक की जो समस्याएं चल रही हैं, अभी सर ने बोला वही सब समस्याएं, उसके बारे में विस्तार से बातें हुई। फिर उसके बाद में अमित राय सर जी से जो वार्ता हुई उसमें साफ उन्होंने स्पष्ट किया कि नवीन विद्यालय हम नहीं खोल सकते हैं। नवीन विद्यालय हमने कहा सर क्यों नहीं खोल सकते हैं कि 100 की संख्या कम होने पर आप अनुदेशकों को जो हटा रहे हैं अपनी जगह से, जिसकी वजह से 50 से 60 किलोमीटर दूरी पे मिल रहा है, तो 9,000 रुपए की तनख्वाह में हम इतनी दूर पेट्रोल का खर्चा वहन करके और दुर्गम रास्तों पे नहीं जा सकते हैं। तो बोले अगर हम नवीन विद्यालय खोलेंगे तो आरटी एक्ट के तहत जो आपका 100 की संख्या का मानक निर्धारित है उसके तहत हमें 3 ओपन करने पड़ेंगे। तीन अनुदेशक रखने पड़ेंगे। एक विषय का अगर डिमांड होगी तो 3 रखने पड़ेंगे। इस हिसाब से हमें 20,000 विद्यालय खोलने पड़ जाएंगे, जो कि हम पर प्रेशर है, हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा सर 100 की संख्या कम होने पर जो हट रहे हैं फिर उनके लिए जगह ही कहाँ बचेगी। कह रहे 2013 में नियुक्ति हुई है, बस उन्हीं विद्यालयों में अनुदेशक को रखा जाएगा। तो हमने कहा सर जिन्होंने 100 की संख्या कर ली है तो वो 100 ही तो है, 100 में से कम तो है नहीं, फिर उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो उसके विषय में ये कहा है हमने किसी भी जिला जो समिति को ये ऐसा